ओम शांति। आज है 12 फरवरी 2022। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप आए हैं अनाथों को सनाथ बनाने, सबको दुखों से छुड़ाकर सुख धाम में ले जाने। आज की मुरली का प्रश्न है, कल्प कल्प बाप अपने बच्चों को कौन सी आथत अर्थात धैर्य देते हैं? उत्तर है, मीठे बच्चे, तुम बेफिक्र रहो। विश्व में शांति स्थापन करना, सर्व को दुखों से छुड़ाना मेरा काम है। मैं ही आया हूँ तुम बच्चों को इस रावण राज्य से छुड़ाकर राम राज्य में ले चलने। तुम बच्चों को वापस ले जाना मेरा ही फर्ज है। आज के मुरली का गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। बाबा ने कहा कि बच्चों को दुख से पार कर व रावण के राज्य से छुड़ाकर राम राज्य सुख धाम में ले जाने बाबा आए हैं संगम पर। बाप कहते हैं कि यह मेरा फर्ज है। सारे वर्ल्ड का अर्थात सभी आत्माओं का एक ही बाप है। बाबा कहते कि यहाँ है जीव आत्माएं, वहाँ है आत्माओं का स्थान, जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है। बाबा कहते हैं कि यह नाटक है सुख और दुख का। बाबा ने कहा कि भारत ही सनाथ सदा सुखी था। प्यूरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। गृहस्थ आश्रम था। भारत महान पवित्र था। 16 कला संपूर्ण निर्विकारी। पर यहाँ पे तो सब अनाथ बन गए हैं। बाबा ने कहा कि नंबर 1 दुश्मन है देह अभिमान, फिर काम क्रोध, यह 5 विकार तुम्हारे दुश्मन हैं जिन्होंने तुम्हें अनाथ बनाया है। बाबा कहते हैं कि समझाना चाहिए कि भारत इस समय नर्क है। इसको रौरव नर्क कहा जाता है। यह दुख और सुख का ड्रामा बना हुआ है। बाबा समझाते हैं, तुम्हारा धनी है मात पिता, जिसके लिए ही तुम गाते हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे। बाबा कहते कि माया 5 विकारों को कहा जाता है। धन को संपत्ति कहा जाता है। संपत्तिवान भव, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, यह आशीर्वाद बाप ही देते हैं। ज्ञान सागर एक ही है जिसके लिए गाते हैं। बाप भी तो मनुष्य तन में ही आएंगे ना, बैल पर तो नहीं आएंगे। बाबा ने कहा कि 2 बाप है। एक तो है परमपिता परमात्मा शिव, जिसको कहते हैं हे अनाथों को सनाथ बनाने वाले बाबा आओ। फिर गाते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा। ज्ञान सूर्य वह बाप ही है जो सबसे ऊंच है। इस खेल को भी समझना चाहिए ना। और दूसरा बाप मतलब ब्रह्मा बाबा। तो बाबा ने कहा कि दैवी धर्म दैवी कर्म श्रेष्ठ थे और अब धर्म कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। बाप समझाते हैं धर्म मुख्य है 4। सबसे पहले है देवी देवता धर्म, दूसरा है इस्लाम, फिर बुद्ध और फिर क्रिश्चियन। बाबा कहते हैं कि मैं कल्प के एक ही संगम युगे आता हूँ। अनाथों को सनाथ बनाने वाला एक ही बाप है। बाबा कहते हैं कि अब नाटक पूरा होता है। यह चोला पुराना हो गया है। गृहस्थ में रहते पवित्र बनना है। बाबा ने कहा कि आधा कल्प राम राज्य है, आधा कल्प रावण राज्य है। अभी तुम ईश्वरीय गोद में हो। यह ईश्वरीय फैमिली है। दादा ग्रैंडफादर है शिव बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा है बाबा। यह रियलिटी है। बाबा ने कहा कि रूहानी सर्जन एक बाप को कहा जाता है। रूह को इंजेक्शन लगाते हैं। आत्मा कैसे निर्लेप होगी? आत्माओं में ही संस्कार है जिसके अनुसार जन्म लेती है। सारी नॉलेज आत्मा में है। फिर संस्कारों के अनुसार पढ़ाई से जाकर तुम राजा बनते हो। बाबा ने कहा कि बाप आकर जो नॉलेज सुनाते हैं उसका नाम रखा है गीता। अभी राजधानी स्थापन होनी है, इसलिए पवित्र बनना है।
यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। सभी आत्माओं को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है, परमात्मा का भी पार्ट है। बाबा कहते हैं मेरी आत्मा में भी पार्ट है। भक्ति मार्ग में मैं तुम्हारी कितनी सर्विस करता हूँ, इस समय तो बड़ा वंडरफुल पार्ट है। बाबा ने कहा कि बच्चे, यह राजधानी स्थापन हो रही है, अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ, जो सीट चाहिए लो। पुरुषार्थ करना है प्रारब्ध के लिए, बेहद के बाप द्वारा बेहद का सुख लेने के लिए। जगत अम्बा को कहा जाता है गॉडेस ऑफ नॉलेज। बाबा ने कहा कि प्राचीन राजयोग मशहूर है, जिससे विश्व की राजाई मिलती है। आत्मा का भी ज्ञान अभी कोई में है नहीं। वहाँ मतलब सतयुग में आत्मा का ज्ञान रहता है, बाकी परमात्मा का रचना का ज्ञान नहीं रहता। यह नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को ही है। इस संगम युग पर तुम सबसे ऊंच हो जो रूहानी सेवा करते हो। एक मुसाफिर आते हैं तुम सजनियों को गोरा बनाने, एक मुसाफिर बाकी सब है सजनियाँ। साजन आते ही है सबको श्रृंगार कर ले जाने, सभी मच्छरों सदृश जाएंगे। धारणा की मुख्य पॉइंट्स है, लाइट हाउस बनना है। एक आँख में शांति धाम, दूसरी आँख में सुख धाम फिरता रहे। इस दुख धाम को देखते हुए भी नहीं देखना है। दूसरी पॉइंट है, बाप समान नॉलेज में फुल बन करके बेहद सुख लेने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। जो नॉलेज मिली वह दूसरों को देनी है। आज के मुरली का वरदान है, सर्व प्राप्तियों की स्मृति से उदासी को तलाक देने वाले खुशियों के खजाने से संपन्न भव। संगम युग पर सभी ब्राह्मण बच्चों को बाप द्वारा खुशी का खजाना मिलता है। इसलिए कुछ भी हो जाए, भल यह शरीर भी चला जाए, लेकिन खुशी के खजाने को नहीं छोड़ना। सदा सर्व प्राप्तियों की स्मृति में रहना, तो उदासी को तलाक मिल जाएगी। बाबा कहते कि धंधे धोरी में भल नुकसान भी हो जाए, तो भी मन में उदासी की लहर न आए, क्योंकि अखूट प्राप्तियों के आगे यह क्या बड़ी बात है। अगर खुशी है तो सब कुछ है, खुशी नहीं तो कुछ भी नहीं। आज के मुरली का स्लोगन है, मास्टर दुख हरता सुख करता का पार्ट बजाने के लिए सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। भगवानुवाच बच्चों के प्रति, बच्चे, यह गुरु मत शास्त्र मत कोई मेरी मत नहीं है, यह तो सिर्फ मेरे नाम की मत देते हैं, परंतु मेरी मत तो मैं जानता हूँ, मेरे मिलने का पता भी मैं आकर देता हूँ। एक परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ना पड़े, क्योंकि परमात्मा साफ कहते हैं कि कर्मकांड वेद शास्त्र पढ़ने से मेरी प्राप्ति नहीं होती। भगवान के साफ महावाक्य है, श्वासोश्वास मुझे याद करो, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। ज्ञान का दीपक जग जाता तो कर्मकांड छूट जाते। यहाँ सदाकाल के लिए कर्मों की बंधाएमानी से छूटना है और विकर्मों की जड़ को निकालना है। ऐसे बीज डाले जिससे अच्छे कर्मों का झाड़ निकले। परमात्मा को जो जितना पहचानते हैं उतना ही नज़दीक आते हैं। अच्छा, ओम शांति।